अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के दिन हम एम एस वर्ड में मैं फिर से तुम लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। ये रहा, हमने एम एस वर्ड को ओपन किया और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ही सेलेक्ट करना है। हमने हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर इंसर्ट पर आते हैं। देखो, अब हमारे पास यहाँ तक जो था ना, ये इम्पोर्टेंट थे और इसमें एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट, हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, सही है। और ये सिग्नेचर लाइन, यहाँ से तुम सिग्नेचर ऐड कर सकते हो जिस नाम का भी तुम्हें चाहिए। यहाँ से डेट एंड टाइम, यहाँ से इक्वेशंस ऐड कर सकते हो और यहाँ से सैम्पल, सही है। वो मैं बताऊंगा अभी तुम लोगों को। फिलहाल के लिए हम लोग आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है, सबसे पहले हमने हेडर ऐड करवाना है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बुक के ऊपर जो हमारे पास टाइटल आता है, बुक का नेम आता है और इस तरह पेज नेम, तो हम यहाँ से इस तरह ये ऐड कर सकते हैं। देखो, अब यहाँ से मैं अगर बुक नाम लिखूंगा, मतलब मीन वाइल इंग्लिश लिख देता हूँ। चलो एक मिनट, हमें यहाँ पर लिखना है इंग्लिश बुक। इस तरह से तुम लोग ये ऐड करवा सकते हो, सही है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो होता है ना, पेज नंबर के लिए ही आता है। देखो ये कितना अच्छा अब लग रहा है दिखने में। अब अगर तुम इस फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर दो और भी स्टाइलिश बनाओ तो ये और भी अच्छा लगेगा। तुम्हारी मर्जी है फिर से। ये प्रिंटिंग में फिर ये सही आएगा। यहाँ पर अब ये तुम लोगों को थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, लेकिन जब तुम इसे प्रिंट करोगे ना, देखो फिर से वही सेम दिखेगा तुम लोगों को, सही है। तो यहाँ से तुम अपने मर्जी के हेडर ऐड करवा सकते हो। इसका बहुत ही ईजी तरीका है। हेडर पर आना है और यहाँ पर तुम अपनी मर्जी से भी जैसे कि मुझे ऑफिस के लिए चाहिए तो मैं यहाँ से और भी उठवा सकता हूँ। एडिट हेडर करवाना है, तुम इसको एडिट भी कर सकते हो। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अपनी मर्जी से जिस तरह से भी तुम इसे डिज़ाइन करवा सकते हो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। अब फुटर, ये हेडर जो हमारे पास होता है, ये पेज की सबसे ऊपर वाले हिस्से पर आता है। अब बात करते हैं पुटर की, तो पुटर हमारे पास सबसे नीचे आता है। जैसे कि देखो, हमारे पास अक्सर हम बुक्स में ये वाला ऐड करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा होता है ओनली वन, मतलब ये पहला पेज है। अब इसमें बहुत सी किस्में हैं, तुमने जो भी ऐड करवाना है तुम करवा सकते हो, सही है। यहाँ पर और भी है हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये वाला भी है। यहाँ पर भी तुम लिख सकते हो कि हमारे पास एक ये, यहाँ पर तुम पेज नंबर भी लिख सकते हो, डेट भी लिख सकते हो, ऑथर नेम भी लिख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ पेज नंबर बनाएगा। देखो, और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो देखो यहाँ पर लिखा है पेज नंबर वन, सही है। तो ये है हमारे पास फुटर का काम। अब हमारे पास इंसर्ट टैब में और क्या इंपॉर्टेंट है, एक नंबर, यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर आ रहा है, सही है। तुम्हें पेज के ऊपर लिखवाना है या तुम्हें जिस तरह भी तुमने लिखवाना है ना, तुम लिख सकते हो, सही है। बॉटम तुम्हें दरमियान में लिखना है, तुम्हें पेज मार्जिन में लिखना है, तुम्हें जहाँ पर भी ना लिखवाना है वो तुम लिख सकते हो, सही है। इसका भी इजी तरीका है। देखो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये देखो यहाँ पर आ गया पेज नंबर वन, सही है। यहाँ से भी हम पेज को वन और टू वाला ऑप्शन दे सकते हैं। अब हमारे पास जो बेसिक बेसिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स, सही है। देखो अगर तुम लोग, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, अगर तुम लोग 3 बार इसे निकल जाओ, यहाँ पर आओ, सही है। मैं यहाँ पर माइनस 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 इस तरह करता हूँ ना, मैंने, एक मिनट हो जाना, मिनट, अब यहाँ से ट्राई करते हैं। हाँ, ये हमारे पास लाइन बन गया, सही है। मैंने कहा था कि 3 बार माइनस को करो और उस पर फिर तुमने क्लिक एंटर करना है तो तुम्हारे पास जो है ना लाइन बन जाएगी, सही है। तो अब हम अब अगर मैं इस लाइन के ऊपर लिखना चाहता हूँ कुछ, सही है, तो देखो हमारे पास इस पर आ रहा है। लेकिन जब तुम ये वाली लाइन बनाओगे ना, ये वाली, जब हम शिफ्ट के साथ माइनस को इस तरह क्लिक करते हैं, ये वाली, अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ ना तो हमारे पास नहीं लिख सकता। टेक्स्ट बॉक्स को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर तुम लोग कुछ टाइप नहीं कर सकते ना, वहाँ पर तुम लोग टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करो। अब अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करूँगा, देखो टेक्स्ट बॉक्स ये हमारे पास आ गया, सही है। मैंने पहले यहाँ पर लिखा, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। अब देखो, अब मैं इसके आउटलाइन को हाइड कर देता हूँ, सही है, ताकि ये हमारे पास नहीं दिखे। देखो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ना, मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ। चलो हम लिख देते हैं लर्न विद, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट। ये देखो अब दिख रहा है, सही है, लर्न विद सेद, मैंने ये लिख दिया, सही है। तो हमारे पास देखो ये अभी शो हो रहा है और वो टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास जो है ना वो हाइड हो चुका है। तो जहाँ पर तुम लोग मतलब टेक्स्ट नहीं लिख सकते ना, वहाँ पर तुम लोग टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करो और लिखाई करो, तो फिर तुम्हारे लिए आसानी होगी। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हम थोड़ा इसको
इस साइड पे कर देते हैं। देखो अब हमारे पास ये सही से आ रहा है, सही है। तो जहाँ पर तुम लोग ना टेक्स्ट को टाइप नहीं कर सकते, तो वहां पर तुम लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करना है और उसके अंदर टाइप करनी। और हाँ, एक ज़रूरी बात ये है कि उसकी जो जो तुम्हारे पास शेप है, आउटलाइन होती है ना, उसको तुम लोगों ने हाइड करवाना है, इसलिए अगर तुम हाइड नहीं करोगे ना तो तुम्हारे पास ये फिर इसी तरह से शो होगा। और तुम इसको कलर्स भी देख सकते हो। देखो अगर मैं अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक मिनट, मेरे पास वापस से टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब मैं शेप पिल पे आता हूँ। मैं यहाँ से इसको कलर्स भी दे सकता हूँ। तुम जिस तरह भी कलर देना चाहते हो तुम दे सकते हो। जैसे तुम इसका शेप भी चेंज करवा सकते हो। देखो ये फिर तुम्हारे पास इस तरह आएगा, सही है। तो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम लोगों ने किस तरह से फिर इसको सेट करवाना है, वो तुम्हारी मर्जी है, सही है। तो यहाँ से तुम फिर इसको सेट भी करवा सकते हो। अब इसका मैंने टेक्स्ट बॉक्स हाइड किया है तो देखो वो नहीं दिख रहा है हमें, सही। अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो तभी वो आएगा, बाकी वो हमारे पास नहीं आएगा। इसका जो है ना, मैंने वो शेप आउटलाइन हाइड नहीं किया तो ये हमारे पास आ रहा है, सही है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है हमारे पास इंसर्ट टैब में। अगर तुम किसी जगह पर कोई चीज़ ड्रा नहीं लिख नहीं सकते ना, टाइप नहीं कर सकते, तो उसके लिए तुमने क्या करना है, यही टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करना है और तुमने नीचे लिखना है, सही है। अब वर्ड आर्ट जो हमारे पास आता है, यहाँ से तुम फ़ॉन्ट्स फैमिली चेंज करवा सकते हो। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको किस तरह लिखना चाहते हो वो अपनी मर्जी की तुम सेलेक्ट कर सकते हो, सही है। यहाँ से जो है ना तुम लोग इक्वेशन ट्राई कर सकते हो। ये देखो अपनी मर्जी की लिख भी सकते हो, ये भी ट्राई कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब इक्वेशन पर आओ। देखो मोर इक्वेशन ये पर आता है, इंक इक्वेशन, इंसर्ट न्यू इक्वेशन। यहाँ से तुम न्यू इक्वेशन इंसर्ट करवा सकते हो। और ये जो है ना, ये हमारे पास कुछ सैम्बल है इसमें। यहाँ से तुम सैम्बल भी लगवा सकते हो अपनी मर्जी के, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम कर सकते हो, सही है। डेट एंड टाइम हम यहाँ से सेट करवा सकते हैं। देखो आज आज क्या तारीख है, आज हमारे पास 30 है। 30 नहीं, आज 31 है, शायद 31 है। हाँ 30 है या 31 होगी। तो हमारे पास 31 है आज की डेट, सही है। तो 31 वाली डेट तुम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास डेट आएगी। अब हमने सिग्नेचर लाइन को करना है, सही है। तो ऐड सिग्नेचर, एक मिनट में यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ। चलो हम यहाँ पर इन लोगों ने जो एग्जांपल दिए हम वही टाइप करेंगे, सही है। JOHN जॉन। तुम लोग अपना अपना वो करो, टाइप करो, वो मर्जी तुम्हारी है। मैं सिर्फ यही पर जस्ट फन के लिए लिख रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास। चलो मैं रेंडमली gmail.com, चलो मैंने ये लिख दिया, सही है। मैं यहाँ पर करता हूँ तो देखो हमारे पास जो है ना ये वाला ऐड हो गया है। इसके नीचे ऊपर हमारे पास एक्स आ रहा है। तो इसी तरह से हम ये भी इंसर्ट करवा सकते हैं अपनी मर्जी के। तो ये जिस तरह वो बुक्स में ऑथर का नाम लिखा होता है ना, इसी तरीके से तुम लोग ये भी कर सकते हो। तो ये था हमारे पास इंसर्ट टैब में जितना भी काम था मैंने सब कुछ करवा दिया है, सही है। अब हम एक मिनट आते हैं यहाँ पर हाइपर लिंक पर, सही है। यहाँ पर हमने करवाना है। यहाँ पर से तुम ना जिस चीज़ पर तुम हाइपर लिंक लगवाना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है। मतलब मैं यहाँ पर लगवाना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं लगवाना चाहता हूँ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ओके मैं यहाँ पर करवाना चाहता हूँ, सही है। ओके कर दिया तो हमारे पास जो है ना, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखो यहाँ पर से हमारे पास जो है ना हाइपर लिंक लगा हुआ है। देखो इस पर हाइपर लिंक लगा हुआ है। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो हमारे पास यहाँ पर शो भी होगा, एक मिनट। देखो कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। हमने कंट्रोल और क्लिक बटन पर क्लिक करना है तो ये हमारे पास जो है ना लिंक को फॉलो करेगा। यहाँ से तुम हाइपर लिंक लगवा सकते हो तुमने जिस भी डॉक्यूमेंट्स पर लगवाना है, सही है। ईमेल एड्रेस, इसके लिए हम जो है ना ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं। ईमेल एड्रेस पर तुम हाइपर लिंक लगवा सकते हो, सही है। एक मिनट, यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। जीमेल मैं रेंडमली लिख रहा हूँ, gmail.com। सब्जेक्ट ने जो रिसेंटली मेल यूज़ किया उसको छोड़ो यार। अब हम इसको ओके कर देते हैं, सही है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास आ गए। अब हम कंट्रोल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास जो है ना अब इस पे हाइपर लिंक से हट गया है, सही है। ये देखो हम जब यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो ऊपर हमारे पास शो हो रहा है कि ये वाला ईमेल यूज़ करें। बाकी अगर मैं यहाँ पर इस तरह क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना शो नहीं हो रहा, सही है। तो इसी तरीके से तुम लोग इस पर हाइपर लिंक भी लगवा सकते हो।
इसी तरीका है, सबसे इजी यहाँ से तुम ऑनलाइन वीडियो भी इंसर्ट करवा सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपनी मर्जी का, जो तुम लोगों ने लेना है सही है, तो वो भी तुम ले सकते हो। हमारे पास इसमें और क्या चीज़ें रह गई, ये जो चीज़ें ना, ये इसको छोड़ो, ये अब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है सही है। तो आज के दिन इतना ही काफ़ी है, मैंने तुम लोगों को सिखा दिया यहाँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमारे पास, जो बेसिक चीज़ें थी ये चार्ट तक। और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, हेडर, फुटर और टेक्स्ट बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है, मैथ्स का जो इक्वेशन तुमने इंसर्ट करना है वो तुम यहाँ से कर सकते हो, बाकी चीज़ें इसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है सही है। तो यही से तुम लोग ये सब कुछ कर सकते हो। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आप लोगों के साथ सीखे MS वर्ड को, MS ऑफिस को सही है। सलाम, अपनी दुआओं में याद रखना।